मंजिलों को ढूंढते हुए खो गए हम, क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए हम। कराची, लाहौर या रावलपिंडी हो, खाने में रोज़ाना बस भिंडी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना आसिफ डार और आप देख रहे हैं आसिफ डार यूके व्लॉग। मिसेस जी, आप क्या कर रही हैं? मैं भिंडी ही काट रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? ईद पे खाने खाए हैं काफ़ी मीट वाले और इस तरह के, तो रमज़ान में भी ये सब चलता रहा है। लेकिन इस वक्त मैं बहुत तंग पड़ चुकी हूँ और मैंने कहा कि आज मैं भिंडी बनाऊँगी। वाह जी वाह, क्या बात है। इसकी तो वैसे ज़रूरत भी है। ये जो भिंडियाँ हैं, इसको ये मुझे तो समझ नहीं आती। कहते हैं ना कि सब्जी लेके आए हो तो कहते हैं जी कानी निकल आई है। कभी ये जो क्या है ये भिंडी, ये भी कभी कानी निकली है? कहानी का तो नहीं पता, लेकिन इसमें वो क्या कीड़ा वीड़ा होता है, इसमें भी कीड़ा पड़ता है? होता है, देखना पड़ता अच्छा, है। मेरे ख्याल में ना सिर्फ अमरूदों में कीड़ा पड़ता है। नहीं बस। नहीं, इसमें भी होता है सम टाइम। हाँ। लेकिन वो इस सूरत में होता है कि कोई खराब पीस हो ना, तो या कुछ इस तरह फिर वो उसमें घुस जाता है या क्या। हाँ। लेकिन कम नहीं निकलता है यहाँ पे। वैसे एक बार निकली थी, वो क्या लंबी लंबी सी नहीं होती, सुंडियां सी, क्या कहते हैं उसको? लो जी भिंडी जी भी सुंडियां। और ग्रीन कलर की, जैसा कलर है ना, हाँ, वैसी अल्लाह ग्रीन कलर की थी। तो काफी देर पहले की बात है। वैसे तो मैंने ये धो के साफ करके ड्राई करके अच्छी तरह से तो फिर काटनी शुरू की। होपफुली ये ठीक होंगी। हाँ ये ठीक है, लेकिन काटते हुए फिर भी मैं देखती जरूर हूँ। अच्छा। क्योंकि वो अंदर ये जो नहीं सुराख से इनके अंदर कहीं होती हैं। अच्छा, लेकिन घुसती तो सारा बाहर से ही है ना। सही है जी। जब भी भिंडियाँ खाएं तो फिर हमें देखभाल के खाएं। जी बिल्कुल। वैसे भिंडी को इंग्लिश में लेडी फिंगर क्यों कहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। काट रही हैं, चॉपिंग बोर्ड नहीं यूज करती? वो भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह ज्यादा इजी लगता है। और जरा चॉपिंग बोर्ड में तो काफी प्रोफेशनल लोग काम करते हैं ना। अच्छा। मैं तो बस आम का बनता हूँ, तो मुझे ये ना इस तरह ज्यादा मैं खुद काटती हूँ। सही है। पहले याद है लोग ज्यादातर हाथ से ही काटते थे। हाँ बिल्कुल। जो हमारे बड़े थे, पेरेंट्स थे, मोस्टली वो जो थे वो हाथ से ही ऐसे काम करते होते थे। वैसे उन रवायात को भी कायम रखना चाहिए। कमाल की वो रवायात थी, और वो कायम तभी रहते हैं अगर हम प्रैक्टिकली वो काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें अपने बड़ों की रवायात को कायम रखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो दादी नानी हैं उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। बहुत खूब जी। और इसीलिए मैं कभी कभार आपको पता होगा, मैं कभी कभार आपसे कहता हूँ जब आप खाना बनाती हो ना, तो वो मैं पुराने बुजुर्गों के नाम भी लेता हूँ कि आपका ये खाना उनसे मिलता है। तो इसका मतलब है कि जो आपने वो रवायात कायम रखी हैं, ये उसके नतीजे में ये सारे जायके आते हैं। बिल्कुल। तो आज दुआ मांगे उन सब बुजुर्गों के लिए। मोहब्बत हो तो जायका आ ही जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम मेरे ख्याल में आज सब उन बुजुर्गों के लिए दुआ मांगते हैं जो इस दुनिया में आए थे और कमाल की ज़िंदगी जी गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो आगे सारी औलादें हैं उनको भी ऐसा ही बनाए। आमीन। नहीं जी, इधर मिसेज जो हैं वो तो भिंडियाँ तैयार किए जा रही हैं, धड़ाधड़ काटे जा रही हैं टक टक करके, और मैं धूप के मज़े ले रहा हूँ। आपको पता है पिछले व्लॉग में हम धूप को याद कर रहे थे और अल्लाह की रहमत फिर बरसी है और कमाल की धूप निकली है। और ये जो व्लॉग है लगता है धूप में ही बनने वाला है। स्टिल है सर्दी वैसे। हाँ। लेकिन ये है कि धूप के साथ ना जरा सर्दी का एहसास कम होता है। ऐसा ही है। तो हम फिर भी बैठ गए हैं, लेकिन माहौल तो धूप वाला बन गया ना जी। जर्सियाँ तो पहननी है ना जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ले जी, ये जो चाय है गुड़ वाली है, और गुड़ वाली चाय का अपना ही मज़ा है। सिर्फ मज़ा ही नहीं है बल्कि ये फ़ायदेमंद बड़ी है। अक्सर लोग जो वाइट शुगर इस्तेमाल करते हैं उससे ये बहुत बेहतर है। अगर आप गुड़ वाली चाय इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आप ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है आपको कि पहले जो बुज़ुर्ग लोग थे, मुझे याद है कि वो गुड़ वाला हलवा, गुड़ की खीर और गुड़ के चावल और चाय में तो ख़ास तौर पर गुड़ इस्तेमाल करते थे। और अक्सर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं कि वो खाना हज़म कर देता है।
तो पुराने बुज़ुर्गों के जो मैदे हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। मेरे ख्याल में हम सबको गुड़ ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? माशाल्लाह जी, बिल्कुल। इसके तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जो शुगर है वो तो फिर नुकसानदेह है ना, जो बिल्कुल। स्पेशली वाइट शुगर है। वो तो बिल्कुल केमिकल डालते हैं ना, तो उसको उस प्रोसेस से गुजारते हैं, तो फिर वो जाके वाइट बनती है। आप भी ले लें जी, आपकी चाय भी पड़ी है। जी मैं लेती हूँ। ले जी, शॉपिंग के लिए तो तैयार हैं। ये बताएं कि क्या लेना है, क्या वैसे? जो वो रूटीन की शॉपिंग होती है ना, वो करनी है। कुछ सब्जियां वगैरह लेंगे, कुछ। ओहो, लो जी, फिर सब्जियां। आज बनी है भिंडी, ये ना हो कि कल करेले, फिर टिंडे, फिर कद्दू, फिर घिया तोरी है जी, मोंगरे, पता नहीं क्या क्या सब्जियां हैं। ये ना हो, कभी कभी होता है कि एक सिलसिला शुरू होता है तो वो फिर शुरू ही हो जाता है। नहीं तो सारे बहन भाई इकट्ठे बना देने हैं। वो ही ना, इकट्ठे ये ना इकट्ठा बना दें। चलें, सब्जियां लेनी है और तो कुछ मीट भी लेना है कुछ। अच्छा, गोश्त भी लेना है। हाँ। वाह जी वाह, क्या कॉम्बिनेशन है जी, के ऐसा गोश्त। नहीं है, वो सारी चीजें जो हैं वो फिर कभी सब्जी, कभी मीट और कभी दाल। हाँ, कल दाल ना पका ले। क्यों, खैर है। चले, दाल भी बना लें आप जब मर्जी, लेकिन जब आप गोश्त ले रहे हैं ना, तो गोश्त में जो भी आप सब्जी डालते हैं ना, तो यकीन करें जान डल जाती है। मुझे तो हर सब्जी गोश्त के साथ बड़ी मजेदार लगती है। सारी चीजें खानी चाहिए, हाँ। हेल्थ के लिए गुड होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसे भी दाल अगर बीवी को गुस्सा हो ना किसी बात का, तो वो जो हस्बैंड की नापसंदीदा दाल है ना, हाँ। बस वो पका दे। अच्छा, ले जी, आप लोगों के लिए भी एक, मेरे लिए तो ये वैसे नई बात है कि जब बीवियां नाराज हों तो वो अच्छा दाल बनाती हैं, और वो भी जो खामन को पसंद ना हो। आपके यहाँ कभी ऐसे हुआ है? जिस दिन गुस्सा हो तब। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि मुझे तो फिर कभी एहसास ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, अब मैं अंदाजा कर रहा हूँ, जब मेरी पसंद की दाल नहीं बनती तो फिर आप नाराज होती हैं, लेकिन आप कभी इजहार नहीं करती उसका। वो फिर दाल बना के जो इजहार हो जाता है। लो जी, है बदला लैन का बड़ा सौखा तरीका है। वो चीज बना लो जेडे तुहाडे खामन नूं पसंद नहीं, इसी में सारा गुस्सा उतर जाता है। वाह वाह जी वाह, क्या खूबसूरत चीजें हैं ये। इस तरह की बीवियां तो कमाल की हैं। अल्लाह ताला सबको दे के नाराजगी का इजहार इस तरह कर देती हैं। घरों में ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, और ये तो हिस्सा है जिंदगी का। इख्तलाफ तो है ही है, ये जरूरी नहीं कि सबकी वही पसंद हो जो आपकी पसंद है, बल्कि हर एक की अपनी चॉइस है। ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन आप सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए ना सारी चीजें पे, इसलिए आप लोगों को महसूस नहीं होता। तो हम भी कभी देख लें, तो हम सिर्फ व्लॉग के लिए मैं कह रहा हूँ कि क्या बनाना है, वरना आप तो पर हम आपसे पूछते नहीं हैं कि जो भी बनाती हैं ये सारा जो है ना जिम्मेदारी और ये टेंशन जो हमने मिसेस को दे रखी है, बस यही डिसाइड करती हैं। और जब भी आगे खाना बना हुआ मिलता है, कमाल का जायकेदार होता है और बड़ा मज़ेदार होता है जी। और बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी आसानी है, आप मर्दों के लिए भी जो खुद डिसाइड करते हैं, यकीन करें बड़ी परेशानी है ये फैसला करना कि कल क्या बने। और आपने बहुत सारा जो है ना मुश्किल काम संभाल रखा है। मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूँ, और क्योंकि तारीफ करनी चाहिए जो तारीफ के काबिल हो। बहुत शुक्रिया। आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, और आप बताइएगा कि आपके घरों में भी इस तरह की नोकझोंक होती है, और क्या लगातार सब्जियां बनना शुरू हो जाती हैं या बीच में दाल भी बनती है। ये दाल ज़रा गौर कीजिएगा। और गोश्त के साथ भी कोई सब्जी बनती है या दाल गोश्त बनता है? वैसे तो सारी ही डिशेस बड़ी मज़ेदार होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें भूख लगती है और अल्लाह का करम है कि हमें खाने को मिलता है जी। चलें फिर। आपने पार्किंग का टिकट ले लिया? हाँ, मैंने टिकट ले लिया है। ठीक है, मैंने पे कर दिया है। ओके, चलें फिर। आ जाओ। अम्मी की गोद और अब्बू के कंधे, ना रोज़गार की सोच, ना ज़िंदगी के पंगे, ना कल की फ़िक्र, ना मुस्तकबिल के सपने। लेकिन अब कल की है फ़िक्र और अधूरे हैं सपने। मुड़कर देखो तो बहुत दूर हैं अपने, मंजिलों को ढूंढते हुए कहाँ खो गए हम, क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए हम। भूली बिसरी यादें
मौसम की तपिश और ऊपर से आइसक्रीम के मज़े, क्या कॉम्बिनेशन है। जी मैंने मीट ले लिया है और मेरे लिए मीट की जो क्वालिटी है उसके साथ उसकी जो कटाई है ना वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। चूँकि जो खाने में मज़ेदार लगता है वो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। जबकि जो मिसेज़ हैं वो सब्ज़ियाँ वगैरह ले रही हैं और उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि कौन सी सब्ज़ी बेहतर है, तो वो अपना काम कर रही हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें और हाँ, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।